नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के एक राष्ट्रीय आयोजन पर। दरअसल राष्ट्रीय आयोजन तो है, लेकिन उसमें जुड़े हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। इसलिए भी चर्चा थोड़ी सी जरूरी हो जाती है। विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस इस समय अंतर्कलह से गुजर रही है और उसके भीतर टूटन भी है। इस बीच में राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के निहितार्थ क्या हैं और इसके वजह से कांग्रेस के भीतर क्या स्थितियां बनेंगी, इस पर बात इसलिए भी जरूरी क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का एक तरह से ये रोड मैप होगा। क्योंकि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी और उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी अगर जुड़ दिया है तो 14 राज्य शामिल होंगे। इसका मतलब कि आज़ाद भारत में राहुल गांधी की ये पहली भारत जोड़ो यात्रा है। वैसे तो देश में भारत जोड़ो यात्राएं कम की है, लेकिन एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की हम बात करें तो उसमें नाम आता है चंद्रशेखर जी का। 1990 में वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और उसके 7 साल पहले चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा की थी और इस पर विवाद भी हुआ था पार्टी की, जनता पार्टी के भीतर। लेकिन लोगों ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के चलते चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने और उसके चलते भारत को क्या लाभ और नुकसान हुए, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर हमसे जुड़ेंगे ग्वालियर से पत्रकार जयंत तोमर। जयंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जयश्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार। दरअसल चर्चा की शुरुआत मैं आपसे भी इसलिए करना चाहता था क्योंकि इंदौर का मध्य प्रदेश में महत्व है और देश भर में भी उसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। लेकिन जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है राहुल गांधी की, ये शुरू हो रही है 7 सितंबर से। लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा है ये। इसकी सबसे खास बात है कि इसके सारथी दिग्विजय सिंह है जो नर्मदा यात्रा कर चुके पैदल। तो हम कह सकते हैं कि उनके साथ एक यात्रा करने के मामले में तजुर्बेकार लीडर को कांग्रेस ने जोड़ा है और इसका संयोग मध्य प्रदेश से है क्योंकि दिग्विजय सिंह उनके साथ हैं। आप इसको किस ढंग से देखती हैं? इस यात्रा के क्या मायने हैं? क्या राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता के रूप में देश में एस्टेब्लिश होंगे या वो कांग्रेस को जोड़ेंगे और देश को भी जोड़ेंगे? आपकी राय? जी देखिए, कांग्रेस के सामने जो संकट है वो सभी जानते हैं, हम देख ही रहे हैं कांग्रेस का संकट तो। और एक राहुल गांधी ने जब चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, उन्होंने खुलकर कहा कि जनता के साथ कांग्रेस की दूरियां बन चुकी है, जनता की नब्ज से कांग्रेस बहुत दूर हो चुकी है। तो कांग्रेस के रिवाइवल की हम बात करें या जनता से जुड़ाव की बात करें तो एक बहुत बड़ा मसला होगा ये इस यात्रा का इनकी। लेकिन देखना ये है कि जितनी बातें कही जा रही है, क्या वाकई में उसी ऊर्जा के साथ, उसी ताकत के साथ क्या कांग्रेस जमीन पर आती है? क्या ये एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? अभी मुझे पता नहीं है क्या राहुल गांधी उस यात्रा में पूरी तरह से मौजूद रहेंगे। इस पर भी कई सवाल है कि वो कितने समय रहेंगे, कितने दिन रहेंगे और किस तरह से रहेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़े रिवाइवल की बात है। कांग्रेस जिस तरह से खत्म हो गई है, पूरे देश में खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है, तो उस नजरिए से अपन देखें तो ये बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ी परीक्षा कांग्रेस को देनी है। दोबारा जनता के बीच विश्वास हासिल करना है और एक राजनीतिक दल के रूप में अपने अस्तित्व के लिए उसको एक बड़ी लड़ाई भी लड़नी है। ऐसा मुझे लगता है इस यात्रा का जो मकसद है। लेकिन मेरा एक सवाल जो है वो बाद में भी आपसे उत्तर आप चाहें तो दे दें कि क्या इस पूरी यात्रा से राहुल गांधी देश में राष्ट्रीय नेता के रूप में इमर्ज हो पाएंगे? क्योंकि सोनिया जी बीमार हैं और गांधी परिवार की तरफ से सबसे एक्टिव या फ्रंट लाइन में है तो राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा गांधी भी उनके पीछे हैं। ये एक सवाल है जिसका मुझे लगता है कि पूरी यात्रा में लोग चिंतन मनन भी करेंगे और इसमें जो आपने कहा कि पूरी यात्रा में राहुल गांधी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, राहुल गांधी के बयान पर भी लोग बहुत गौर करेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो लोगों से कैसे मिलते हैं जुलते हैं, इस पर भी बात होगी। मैं लौटूंगा आपके पास। जयंत तोमर जी, गांधी जी के बाद, विनोबा जी के बाद अगर हम और पहले जाएं तो शंकराचार्य जी ने भी भारत यात्रा की थी, लेकिन वो बहुत ही आध्यात्मिक गुरु और थे, इसलिए हम पॉलिटिकल लोगों से तुलना नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम हाल की बात करें तो चंद्रशेखर जी ने यात्रा की थी। उसके बाद अगर हम सोचें या देखें तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी ने
राम मंदिर के नाम पर भारत की यात्रा की थी। आपको क्या लगता है, इस पूरी यात्रा को आप किस ढंग से देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी कि हम लोगों को इन यात्राओं के क्रम में हाल में चंद्रशेखर जी की यात्रा याद आती है और जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा याद आती है। इस यात्रा को किस रूप में देखें? निश्चित रूप से लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बिना प्रतिपक्ष के लोकतंत्र की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। उस दृष्टि से अगर देखें तो हम इसको सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं मानते, हम ये मान के चलते हैं कि ये एक प्रतिपक्ष की भूमिका भी उसमें तैयार हो रही है। लेकिन जहां तक आपने कहा है कि राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जहां तक हमारी जानकारी है राहुल गांधी जी इस यात्रा में रहेंगे और बिल्कुल मौन होकर रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। इस यात्रा से हमको याद आती है महात्मा गांधी की वो यात्रा जो उन्होंने लगभग 1 साल तक रेल में बैठकर की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके गुरु थे, उन्होंने कह दिया था कि जब तक पूरे भारत का आप तीसरे दर्जे में रेलगाड़ी में यात्रा न कर लें तब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं। तो ठीक उस घटना की हमको याद आती है। इसमें अच्छा होता कि जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आगे रखते और कांग्रेस पीछे रहकर फर्श बिछाने का काम करती। एक जो सीमा हमको दिखाई देती है वो ये कि सभी प्रतिपक्षी दलों को कांग्रेस ने अभी भी एकजुट करने का काम नहीं किया है। बहुत से राजनीतिक दल हैं जो पंजीकृत नहीं है लेकिन उनके नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। रघु ठाकुर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि इन सब तक अभी निमंत्रण पहुंचा है। अगर निमंत्रण पहुंचता और कांग्रेस उनको आह्वान करती तो एक मुहिम इस दिशा में होती। लेकिन जयंत जी, जी अभी तो कांग्रेस जोड़ने की बात भी लोग कर रहे हैं। भारत जोड़ो तो बात की चीज है, कश्मीर में कांग्रेस टूट रही है, हिमाचल में संकट है। आनंद शर्मा ने आज ही, एक तो वो उन्होंने उसके पहले जो उनको पद दिया था उसको उन्होंने स्वीकार किया था, और हिमाचल की जो चुनाव समिति की बैठक थी उसमें जो घोषणा पत्र की बैठक थी उससे भी उन्होंने किनारा किया है। और बाद में गुलाम नबी से आनंद शर्मा की मुलाकात, बड़े नेता है आनंद शर्मा। तो भारत जोड़ो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस जोड़ो का पर भी सवाल है। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं वो तो सामूहिक प्रतिपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं, वो तो मुझे लगता है कि अभी दूर की कौड़ी है, अभी उस पर तो जाना, अभी कांग्रेस भी एक हो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो आपने कहा कि मौन यात्रा करेंगे, इसका मतलब कि कांग्रेस को अंदाजा है कि कहीं स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, जुबान ना फिसल जाए इसकी, कहीं पूरी यात्रा में, जैसे कहते हैं कि एक छोटी सी बात बोलूंगा फिर मैं रमेश जी के पास आ रहा हूं, कि छोटे से किसी संवाद से पूरी यात्रा का मजा किरकिरा ना हो जाए, उसका उद्देश्य फीका ना हो जाए। इसलिए शायद जो आपने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि गांधी मौन रहे और पूरे देश को घूमे, लेकिन तब गांधी जी अफ्रीका से आए थे, देश को जानने की जरूरत थी। राहुल गांधी का तो जन्म भी यही है, कर्म क्षेत्र भी यही है। तो मुझे लगता है कि मौन के पीछे भी स्ट्रेटजी होगी। मैं पूछूंगा रमेश शर्मा जी से। रमेश जी, ये पूरी यात्रा 150 दिन चलने वाली है, सुबह और शाम 2 किश्तों में यात्रा होगी, 20 किलोमीटर कुल चला जाएगा। यात्रा में 100 लोग ऐसे रहेंगे जो पूरी यात्रा में साथ रहेंगे, और प्रतिदिन की यात्रा में 300 लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा कारवा होगा, लेकिन 300 इसलिए क्योंकि उनके रहने खाने और सबका इंतजाम 300 का किया जाएगा। तो ये मोटी मोटी रूपरेखा, लेकिन जो दिग्विजय सिंह का तजुर्बा है यात्रा करने के मामले में, लोगों को जोड़ने के मामले में, मुझे लगता है कि इस पूरी यात्रा में दिग्विजय सिंह की चर्चा किए बगैर ये यात्रा ना तो महत्वपूर्ण साबित होगी और ना इसका प्रबंधन ठीक से होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं, संगठक तो है ही हैं, और यात्रा का उनको तजुर्बा भी है। पिछले दिनों की हम बात करें, जब चुनाव थे मध्य प्रदेश में विधानसभा के, उसके पहले उन्होंने नर्मदा यात्रा की थी, और नर्मदा यात्रा उन्होंने बिल्कुल उसी ढंग से की थी जो एक नर्मदा यात्री करता, यानी पैदल की थी। उन्होंने बाकायदा, उनके हाथ में एक लाठी हुआ करती थी और एक छोटा सा झोला होता था जो नर्मदा यात्री अपने पास रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यात्रा का अनुशासन है, यात्रा की मर्यादा है, उसका पालन पूरा होने की संभावना, क्योंकि दिग्विजय सिंह के पास कमान है। इस पूरी यात्रा के सारथी दिग्विजय सिंह ही है। आपकी राय कि इसमें क्या कुछ कांग्रेस खोएगी और क्या कुछ कांग्रेस पा सकती है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो नारा है, भारत जोड़ो नारा, इस नारे का इसकी टैगलाइन के मैं जिक्र कर दूं, इसकी टैगलाइन ये है कि मिले कदम और जुड़े वतन। ये इस पूरी यात्रा का
नारा है? देखिए, कुल मिलाकर के मिले कदम और जुड़े वतन वो उन्होंने कर लिया, क्योंकि कांग्रेस नारे बहुत अच्छे उछालती रही है, इसमें कोई शक नहीं। कभी उन्होंने कहा कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, एक वक्त कहा कि कांग्रेस को लाओ और देश को बचाओ। तो इस तरीके से ये भारत जोड़ो जो है, ये कहीं ना कहीं जो भारत छोड़ो नारा था 1942 का, उसमें थोड़ा संशोधन करके लाए हैं। तो इसको भारत के जोड़ने से और वतन के जोड़ने से इसका कोई बहुत लेना देना नहीं, क्योंकि वतन जुड़ा हुआ है। और जो थोड़ा बहुत कश्मीर अलग खिसक रहा था, तो वो 370 उसकी ख़त्म कर दी, तो वो भी अब एक प्रकार से जुड़ गया। लेकिन इस यात्रा से जो इस समय आपने खुद भी कहा कि कांग्रेस को सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस को जोड़ करके रखने की, तो इसी यात्रा का जो लाभ होने वाला है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर कार्यकर्ता सक्रिय होगा और कांग्रेस जुड़ेगी। आप अगर यात्रा के ये देखें, और इसमें भी कोई शक नहीं कि यात्रा का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी यात्रा की है, आपने राष्ट्रीय स्तर का नाम गिनाए हैं लोगों को। मैं मध्य प्रदेश में पटवा जी ने यात्रा की थी, बस्तर से झाबुआ तक शिवराज जी ने यात्रा की थी, पदयात्रा की, दिग्विजय सिंह जी का तो आपने नाम लिया ही है। तो जो लोग भी पद यात्राओं पर निकले हैं, तो उससे उनकी छवि तो बनती ही है, और उसके साथ साथ उनके संगठन को भी उसका लाभ मिला है। तो मैं समझता हूँ इस यात्रा से संगठन को लाभ मिलेगा। राहुल गांधी जी के मौन का जहाँ तक सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार जो राहुल गांधी जी की इमेज पर जो अंतर आता है, या जिसको विपक्ष मुद्दा बनाता है, उनकी बोलने की शैली या उनके वाक्य उसको ही मुद्दा बनाता है। तो मैं समझता हूँ इसलिए राहुल गांधी इस बार चुप रहे हैं। खासतौर से वो जो उनको लेकर के एक नादान जैसी जो छवि बनाई थी, वो उनके बोलने के अंदाज से ही बनाई थी। तो मैं समझता हूँ वो अगर चुप रहेंगे तो ये भी उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। अब इस यात्रा से उनको लाभ होगा, और इसमें कोई शक नहीं। आज इस समय संकट देश से ज़्यादा कांग्रेस के खुद का अपना संकट है। लोग लगातार, ऐसा कौन सा प्रांत है जहाँ से कांग्रेस के लोगों ने नहीं छोड़ी होगी अपनी सत्ता। तो कुल मिलाकर के इस यात्रा से उनको संगठनात्मक लाभ तो मिलेगा। बिल्कुल। जयश्री जी, 150 दिन की यात्रा है, कश्मीर से शुरू होगी 7 सितंबर को, शाम उसका समय है 5 बजे के आसपास वो स्टार्ट होगी, और उसके बाद वो मैंने जैसा जिक्र किया था कि 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होती हुई जाएगी। इसका मतलब कि कम से कम 12 राज्यों के बारे में, वहाँ के भूगोल के बारे में, वहाँ के संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में तो राहुल गांधी जी अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि जब यात्रा होती है तो फिर आदमी देश को देखता भी, उसकी जो टोपोग्राफी उसको भी समझता है। तो इस पूरे मुद्दे पर तो कहीं ना कहीं जो भी रणनीतिकार है उनका बहुत अच्छा ये फैसला है कि कांग्रेस के इस लीडर को, बड़े नेता को, जो उनका भविष्य भी है, उनको देश के साथ परिचय कराया जाए। और उनके साथ जोड़ा उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे तजुर्बेकार आदमी को, जिनको संगठन का तजुर्बा है, प्रबंधन का तजुर्बा है, और उसके साथ साथ पद यात्रा का भी उनको तजुर्बा है। आप किस ढंग से देखती कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी का मौन, क्या कांग्रेस की रणनीति है कि वो ऐसा कुछ ना बोल जाए जिससे पार्टी को दिक्कत हो जाए? क्या लगता है आपको? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये जो काम है, जब राहुल गांधी ने 2019 का चुनाव हारने के बाद एक मॉरल ड्यूटी के तहत और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था, तो ये काम तो तभी शुरू हो जाना चाहिए था। और राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये है कि उनकी राजनीतिक जो अभी तक का ग्राफ है, उसमें ये माना जाता है कि उनको स्ट्रीट पॉलिटिक्स की जो उनके पास कमी है, जो कमजोरी है उनकी लीडरशिप की, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं। तो ये 2 मौके उनके पास हैं जब कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, और पूरे भारत को वो अपने इस ढंग से देखेंगे, जमीन से देखेंगे भारत को, और उस लोगों के संपर्क में रहेंगे, उस लोगों के से साथ अपना कनेक्ट करेंगे जो लोग वाकई में डिप्राइव्ड क्लास हैं, या जो कि मजदूर हैं, खेतीहर है, किसान है, तमाम तरह के लोग हैं, जो उनके साथ उनका एक अपना संपर्क होगा। और राहुल गांधी के लिए सॉरी, आपने क्या पूछा? मैं दूसरा सवाल क्या था आपका उसी के बीच में? जी, आप क्या? नहीं, मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी का मौन और उसके बाद जो कांग्रेस के भीतर जो टूटन चल रही है, क्या ये उसको भी रोक पाएंगे? क्योंकि ये हर राज्यों में है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है। मैं सिर्फ 2 लाइन इसमें जोड़ूंगा, आपने मुझे याद दिलाने की बात की। मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की सरकार की शपथ दिलाने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आए थे, सरकार ही गिर गई। अगर आप वापस नहीं करेंगे, राज्यों में निरीक्षण नहीं करेंगे, निगरानी नहीं रखेंगे, तो दिक्कत जाएगी। मुझे लगता है कि इस यात्रा से पार्टियों के संगठन पर भी उनकी नजर होगी और लोग जुड़ेंगे, ये लाभ भी उनको हो सकता है।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वो सिलसिला जो कांग्रेस के भीतर का माहौल है, जी। और कांग्रेस में अभी जो इजेक्शन का दौर चल रहा है कि राहुल गांधी के स्वीकारोक्ति की एक समस्या है, और जो कि G23 वाले जो लीडर्स हैं तमाम, जो कि कांग्रेस के ओल्ड गार्ड जिनको हम कहें, उनके बीच जो उसका स्वीकारोक्ति का जिस तरह के आरोप लगे हैं गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद, उन्होंने जो लेटर बम फेंका है, तो वो तमाम चीजें जो है वो इस यात्रा, बहुत सारे जवाब देने के लिए भी ये यात्रा होगी राहुल गांधी की। अगर उस तरह से उस यात्रा को वो लेते हैं तो अभी तो तैयारियां हैं, राजनीतिक दौर है, और दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे संगठक हैं, वो तमाम चीजें कर लेंगे, रोड मैप बन जाएगा, लोग जुड़ जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी स्वयं इस यात्रा को कितनी शिद्दत के साथ लेते हैं और किस तरह से जनता के बीच जाते हैं, और कांग्रेस का भी रिवाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह से अपने आप को इमर्ज करते हैं एज ए लीड, ये बहुत बड़ी सवाल होगा। और एक और चीज इसमें होगी दिलचस्प, वो ये है कि इसी बीच कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की बात जरूर हो रही है। या तो 150 दिन बाद अध्यक्ष चुना जाएगा इस यात्रा के बाद, और इस यात्रा के चलते अगर अध्यक्ष चुना गया तो मुझे लगता है कि पूरी पार्टी तो यात्रा के प्रबंधन में लगी रहेगी। तो अध्यक्ष का मामला क्या होगा, ये तो अभी मुझे लगता है कि ये तारीख टलेगी, ऐसा लगता है मुझे। और जो सारी बातें आपने की उसमें मैं एक लाइन और जोड़ूंगा, ये एक तरह से कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी की भी अग्नि परीक्षा है। ये उनका ऐसा लगता है कि राजनीति में उनका बड़ा इम्तिहान है। अगर इसमें वो पास हो गए तो इमर्ज कर जाएंगे नेशनल लीडर के रूप में, और अगर पास नहीं हो पाए तो फिर कांग्रेस दोहराए पे खड़ी हो जाएगी। जयश्री जी। कहा आपने, और ये भी आपका जो अंदाज है कि शायद अध्यक्ष का जो चुनाव है, देखिए ये पार्टी पिछले हम देख रहे हैं 2 साल से इस संघर्ष में है कि उसको पूर्णकालिक, 19 के बाद ही संघर्ष चल रहा है। सोनिया गांधी ने एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में इस अध्यक्ष पद को स्वीकार किया है, उनके पास कोई व्यक्ति नहीं। अपन जानते हैं कमलनाथ का नाम चला था, कमलनाथ ने मना कर दिया है पद स्वीकार करने से। तो एक कांग्रेस एक दूसरे तरह के संकट से जूझ रही है। अहमद पटेल नहीं है, जो कि एक बहुत बड़े बैकरूम पूरा जो कांग्रेस का रहता था, उसके एक सशक्त नेता थे। तो कांग्रेस हर लेवल पर एक बहुत बड़े मतलब क्या है ना, खालीपन से जूझ रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, रमेश जी भी इस पर मुझे लगता है कि सहमत होंगे, कि कांग्रेस के भीतर जो भी छोटे बड़े लीडर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का उसमें दबदबा होने वाला है, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 2 ऐसे लीडर हैं जो तजुर्बेकार भी हैं और पार्टी के वफादार भी हैं, और वो लोग ऐसे लीडर हैं जो इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ काम किया है, अब प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का लगता है कि आने वाले दिनों में दबदबा बढ़ने वाला है, और कभी कुछ आगे पीछे कोई चीज़ होती है तो फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तरफ कांग्रेस देखेगी। ये मेरा एक अनुमान है, जो कुछ मुझे दिख रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। जयंत तोमर जी, क्या लगता है कि ये राहुल गांधी जी की अग्नि परीक्षा भी है? अगर वो सफल हुए तो लीडर बनेंगे, और सफल नहीं हुए तो फिर कांग्रेस लीडर की तलाश में फिर दोहराए पे खड़ी हो जाएगी। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये राहुल गांधी जी की अग्नि परीक्षा ही होगी ये यात्रा। और ये जो समय चल रहा है, इसमें हम रोज देख रहे हैं कि शशि थरूर जी अखबारों के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष चुना जाए वो चुनाव के माध्यम से चुना जाए, और जिस तरह का मनोनयन चलता रहा है वो प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। तो इस मुहिम को देखते हुए तो यही लग रहा है कि दिनों दिन ये जो ग्रुप 23 जिसको नाम दिया गया, वो निरंतर अपनी बात बहुत ताकत के साथ रख रहा है, और उससे कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की प्रक्रिया तेज हो रही है, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही, लेकिन जो लोग इस चीज से सहमत नहीं है, उनका कहना है कि राहुल गांधी जी ने तो कांग्रेस के छात्र संगठन और युवा संगठन इनमें भी चुनाव की शुरुआत की थी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला वो उस तरह से देखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में हम हैं, तो हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हम स्वागत ही करेंगे। लेकिन जयंत जी, एक बात होती है कि हाथी के दांत कई बार दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। अगर शशि थरूर जी का दावा कांग्रेस हाईकमान की सहमति के बगैर है, तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी कांग्रेस से विदाई हो जाएगी। और अगर उन्होंने हाईकमान की सहमति से दावा किया है और लोकतंत्र के मामले में वो
एक तरह से पूरा प्रदर्शन करने वाले हैं तब तो ठीक है, लेकिन ये अगर उनके बिना हुआ है तो फिर शशि थरूर जी भी खतरे में है इसके बाद। जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि साहस का कोई विकल्प नहीं होता, और लोग अगर साहस के साथ अपनी बात कह रहे हैं तो बाहर हो गए लोग, साहस से बात की बाहर हो गए, निश्चित रूप से बाहर हुए हैं। 23 की जो G23 की बात थी, उन्होंने साहस के साथ बात की तो वर्किंग कमेटी से बाहर कर दिए गए। आप इलेक्शन लड़ेंगे उनकी सहमति के बिना, तो जो मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है, कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र बाकी पार्टियों से ज्यादा ऐसा मैं मान के चलता हूं, लेकिन इस लेवल पर जब हाईकमान पर बात होती है तो वहां फिर कोई समझौता नहीं होता है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। जी आपने जो संभावना जताई कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अभी नहीं होगा, तो ये इसका कोई संदेश बहुत अच्छा नहीं जाएगा। जो ये सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के मध्य तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो मनोनयन हो या चुनाव हो, अगर ये चुनाव टलते हैं तो उसका संदेश कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, और ये माना जाएगा कि कांग्रेस अपने आलोचकों को और जो लोग उसकी कमियों को दिखा रहे हैं उनको सुनने को भी तैयार नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चलती रहेगी और ये प्रक्रिया भी चलती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, अगर कांग्रेस अपने हीरो को देश में लीडर के रूप में इमर्ज करने के अभियान पर है तो अध्यक्ष का मामला मुझे लगता है कि वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। मैं रमेश जी से पूछता हूँ। रमेश जी, हालांकि अनुमान है ये हमारी कांग्रेस के लीडर सुन रहे हो तो वो कह सकते हैं कि फैसला हम करेंगे और टीवी पर डिबेट हम लोग कर रहे हैं, तो ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। हम तो एक राजनीतिक अनुमान लगा रहे हैं कि जब पूरी कांग्रेस अपने भावी नेता की यात्रा को सफल बनाने में जुटी होगी उस समय अध्यक्ष का चुनाव मुझे लगता है कि टलेगा, ऐसा लगता है। आपकी राय, जैसा मैंने जयश्री से पूछा था, कि ये पूरी यात्रा कांग्रेस और राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा के दौर से भी गुजरेगी, क्योंकि कांग्रेस फिर से मजबूत, आपने कहा कि संगठन मजबूत होगा, लेकिन राहुल गांधी भी इसमें इमर्ज होंगे एक लीडर के रूप में। हमारी तो यही इसमें कामना है कि राहुल गांधी देश को समझे, कांग्रेस को समझे और एक मजबूत नेता बने, चाहे वो प्रतिपक्ष के हो या सरकार के। आपकी राय? देखिए, मेरी राय में ये राहुल गांधी जी की कोई अग्नि परीक्षा जैसी कुछ नहीं है। वो एक यात्रा पर निकल रहे हैं और एक यात्रा का अनुभव ले रहे हैं और एक यात्रा का आनंद लेंगे, क्योंकि उनकी कांग्रेस के नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर छवि है और वो छवि जैसी है वो वैसी है, उसमें ना तो कुछ गिरावट आएगी ना उसमें कुछ बड़ी आएगी। हाँ, चूंकि वो मौन निकल रहे हैं इससे थोड़ी सी उसमें लाभ ही होगा। एक बात हुई शशि थरूर जी का, जो जैसा कि बयान की आपने चर्चा की है, मैं जहाँ तक शशि थरूर जी को समझा हूँ किसी न किसी संकेत पर उन्होंने ये बयान दिया है। ये उन्होंने अपनी मर्जी से, ये कोई बयान नहीं है, कोई ना कोई संकेत इसके अंदर है या कुछ रणनीति है जिसके अंदर उन्होंने बयान दिया है। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं, जो आपने भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के पास वरिष्ठ नेताओं की थोड़ा सी कमी तो हो गई है। अब उसमें मोतीलाल जी वोरा की कमी हो गई है, गुलाम नबी चले गए हैं और बहुत सारी, उसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग चले गए हैं, तो उसमें कमी तो हो गई है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश से या राजस्थान से या छत्तीसगढ़ से किसी नेता को भी दिल्ली में बुला लें तो इसको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, मुझे एक अनुमान जैसा लगता है, पता नहीं ये तो भविष्य बताएगा, कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर की जो अभी उन्होंने चुनाव की तारीख घोषित की है उस पर तो चुनाव वो कर सकते हैं, और उस चुनाव में बहुत संभव है या तो फिर वो किसी नए चेहरे को टेम्परेरी के तौर पर किसी को ले आए अपने परिवार से अलग करके। आपको अगर याद होगा राघवन जी, आप जरूर, आपको ध्यान होगा कि शुरू में जब सीताराम केसरी जी को अध्यक्ष बनाया गया था तो सोनिया गांधी की लॉबिंग नहीं बनाया था, और उसके बाद जब उनको लगा कि हम कंफर्टेबल हैं, उन्होंने उनके 1 मिनट में कार्यालय में जाकर उनको हटा दिया। तो ठीक उसी प्रकार मनमोहन जी को भी लेकर के आए थे तो वो कहीं ना कहीं रबर स्टैंप की तरह ही उन्होंने काम किया था, और उसके पीछे सरकार कौन ने चलाई। इसी तरीके से बहुत, चूंकि इस समय सारा दबाव है, ये जिस तरीके से G23 की बात हो रही है और कई नेताओं की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो परिवार पर उंगली उठा रहे हैं। तो मुझे जो दो में से एक संभावना लगती है, या तो वो प्रियंका जी को मौका दे सकते हैं या फिर कोई व्यक्ति, कोई नया चेहरा ला सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और बाद में प्रियंका और राहुल को उसमें दोबारा करें। मुझे नहीं लगता कि इस बार उनके राष्ट्रीय स्तर के चुनाव आगे बढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। भारत में जो व्यवस्था है वो पुरुष प्रधान ज़्यादा रही है, भारत का इतिहास। इटली के भीतर भी व्यवस्था पुरुष प्रधान ज़्यादा है, वहाँ भी परिवार में पुरुष को या लड़के को तवज्जो देते हैं। सोनिया गांधी का भी संबंध
इटली से है, वो वहाँ जन्मी है, मध्य भारत की बहू है, तो दोनों देशों में एक रूपता है कि वो पुत्रों को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के भीतर लंबे समय से राहुल गांधी को जो आगे बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो इसी तरह के चिंतन या सामाजिक जो कारण है उसकी वजह हो सकता है। अगर ये मेरा अनुमान सही है तो फिर प्रियंका गांधी के अध्यक्ष बनने की संभावनाएं कम है, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी पर दांव लगा रही है इस यात्रा के जरिए, और यात्रा को हल्के में लेने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है इस पूरी यात्रा में या तो राहुल गांधी सफल होंगे या फिर राहुल गांधी असफल होंगे। इसके बाद पूरा दृश्य जो है बदलाव को देखिएगा, या तो राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे या फिर कांग्रेस नया अध्यक्ष ढूंढेगी और गांधी परिवार उसमें किनारे होगा। समय हमारा खत्म हो रहा है, अंतिम टिप्पणी की भी गुंजाइश कम है, लेकिन एक एक वाक्य में अगर बता सकते हो तो जयश्री जी, क्या राहुल गांधी का भविष्य आप बेहतर देखते हैं इस यात्रा के बाद? जयंती जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, क्या इस यात्रा के बाद राहुल गांधी जी का आप भविष्य कैसा देखते हो? उज्जवल है कि थोड़ा जी, संघर्ष मुझे होगा? लग रहा है कि जो भी नेता जमीन से जुड़ता है, जी। जमीन पर उतरता है, उसका एक भविष्य होता है, ठीक। उसका नजरिया बदलता है और वो एक राजनीतिक तौर पर अपने ठीक। आप को बहुत कुछ हासिल करता बिल्कुल। है। जयंत जी, आपकी राय इसमें क्या है? बिल्कुल, हर यात्रा के बाद कोई नेता निखरता है और इस यात्रा से बिल्कुल, चलिए, निश्चित रूप से अनुभव का विस्तार। सबकी राय है कि ये यात्रा राहुल गांधी को निखारेगी। बखबर में आज इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। जयश्री जी आपका भी, जयंत जी आपका भी, और रमेश शर्मा जी आपका भी साधुवाद। उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए भी मजबूत बनाएगी और राहुल गांधी को निखारेगी, क्योंकि उनके साथ सारथी के रूप में मध्य प्रदेश के वो दिग्विजय सिंह है जिनको यात्रा का भी तजुर्बा है और संगठन का भी। तो बखबर में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।